एक बार ना अब वाली क्लास के बाद अगली क्लास जो रखेंगे ना, लगभग 12 बजे तक रखेंगे, है ना, तब तक रक्षाबंधन और ये सब कर लेना आप। और बच्चों कोशिश करना, चाहे इसको 1 बजे कर लेंगे, थोड़ा ना रिवीजन करें, वो जो हमने रिवीजन क्लासेस से तीनों है ना, वो तीनों क्लासेस जरूर देख लें। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा टूट टूट के याद आएंगी ना चीजें। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 50 बार आपने पढ़ रखा होगा कि आपको याद होगा, है ना। और बिल्कुल हाई एंड क्वेश्चंस है, तो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, 80% क्वेश्चन इसके भी आप गो थ्रू करोगे ना एक बार, अगर आपने तीनों रिवीजन क्लास भी पूरी देख ली तो आपको 80% निपट जाएगा, है ना। बट फिर भी अभी तो इंपॉर्टेंट के पर्सपेक्टिव में हमें कोई चीज जैसे जो न्यूमेरिकल टाइप की भी वहां पे छोड़ रखी थी, अभी तो वो सब भी ऐड करना है ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप ये क्वेश्चंस भी देखोगे तो बहुत कुछ रिलेट कर जाएगा। ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट करो फिर। बताओ। टी ऑप्शन। बाकी लोग भाई। सही है। डिजिटल इमेज कैसे मिलती है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करते हैं ना। यस सर। सैम्पलिंग करने का यस मतलब क्या सर। होता है, इमेज को ग्रिड में करना, है ना। और क्वांटाइजेशन मतलब इन हर पिक्सल्स को क्या करना, इंटेंसिटी वैल्यू देना। तो कोई भी डिजिटल इमेज प्राप्त कैसे होती है, जब आप उसको क्या करते हो, उसकी सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करके उसको डिजिटाइज्ड करते हो बेसिकली। ठीक है, डन। द जी। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट ऑफ ए डिजिटल इमेज इज कॉल्ड, पिक्सल। है ना, पिक्सल। उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल, या इसको पीएल भी बोलते हैं, पिक्चर एलिमेंट, है ना। या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रास्टर एलिमेंट भी बोलते हैं ना। हाँ यस जी। सर। हमने उसके अंदर पढ़ा है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कौन कौन सी, रास्टर ग्राफिक्स एंड रैंडम, रैंडम। रैंडम। रैंडम रैंडम डिस्प्ले, और रैंडम रास्टर। डिस्प्ले। हाँ, ठीक है। अब बच्चों इसके ऊपर तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तीनों एक जगह। इफ के बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ ईच ग्रे लेवल, नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रे लेवल्स कितने होंगे, टू की टू की पावर फोर के। पावर है ना। के ऑप्शन। तो जैसे के का मतलब मान लो, के बिट्स का मतलब सपोज मैं 2 बिट्स दे रहा हूं, या मान लो एक ही बिट दे रहा हूं, तो एक बिट दूंगा तो मेरे पास दो ही कलर बन सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट, 0 या 1। अब 2 बिट दूंगा तो मान लो 0 0 0 1, 1 0 एंड 1 1, तो 0 0 मान लो ब्लैक हो गया, डार्क ब्लैक या ब्लैक बोल लो। इसको क्या बोल देंगे, क्या हो गया, डार्क ग्रे हो जाएगा, ये लाइट ग्रे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ब्राइट हो जाएगा, है ना। तो इतने जितनी बिट्स बढ़ाते रहोगे उतने लेवल्स बढ़ते रहेंगे। और बच्चों बात, अगर मैं कहूँ 10 बिट का है तो कितनी बन जाएंगी, 1024, ये कोई इशू नहीं है। जी। अब 512 इंटू 512 का मतलब क्या है, हमारी इमेज के ऊपर कितने हैं पिक्सल्स, 512 इंटू 512 है ना। और जी। हर किसी पे कह रहा है 8 बिट पर पिक्सल हम दे रहे हैं। अब मान लो इसके अंदर हम कितने डिफरेंट कलर्स स्टोर कर पा रहे हैं, मान लो मुझे 256 डिफरेंट कलर्स देने थे, तो मुझे कितनी बिट लेनी पड़ेगी, 8 बिट। तो ये 8 बिट आएंगी कहाँ, हर पिक्सल पे आएंगी ना। तो इसलिए हम इमेज का कैसे करते हैं, रो क्रॉस कॉलम इनटू के बिट, तभी तो उसका साइज आता है। बोलिए यस थ्री। सर। थ्री। कितना हो जाएगा। बॉम्बे। 256 बॉम्बे केबी। 2 MB। बॉम्बे कहाँ से हो जाएगा यार, 8 बिट्स ए हैं। ऑप्शन। दो सौ एट छप्पन बिट्स ए का ऑप्शन। मतलब 1 बाइट। 250 सर। ऐसे खेल खेल जाएगा। ठीक 256। है, 18 उदित 4 नंबर है भाई ये। नहीं, मैंने 256 ही कहा सर। नहीं, हाँ जी। अब नाम उदित बदल बोला दो, तुमने। शोभित ने उदित बोला मैंने। हाँ। समझ रहा है उदित। हाँ जी। चार बिल्कुल आ, बिल्कुल। 3 आते एक गया। सैम्पलिंग करने का अर्थ क्या है, दोनों भाई सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, सैम्पलिंग एंड ये क्वांटिटी। सर। ठीक है, सैम्पलिंग डिजिटल इमेज में सी प्राइमरी ऑप्शन। डिटरमाइन स्पेशल, ए स्पेशल ऑप्शन। मतलब लोकेशंस, दैट मींस स्पेशल कितनी इंडिकेशन। लोकेशंस आप बना रहे हो नियर बाई, कितने पिक्सल्स बना रहे हो। ठीक है। जी। क्वांटाइजेशन प्राइमरली क्या डिटरमाइन करता है, सी इंटेंसिटी सी। इंटेंसिटी लेवल। डिस्क्रीट इंटेंसिटी सी ठीक है, सर, चेन्नई। डिस्क्रीट डिस्क्रीट इंटेंसिटी इंटेंसिटी लेवल्स लेवल। कितने हैं, मतलब कि आप वही ग्रे लेवल पे कितनी 2 बिट दे रहे हो, 3 बिट दे रहे हो, जितनी बिट दोगे उतने ग्रे लेवल्स होंगे, और उतने ग्रे लेवल्स होंगे तो उतनी ही इंटेंसिटी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। बच्चों ये दो कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़े थे, बट बहुत ज्यादा आपने फोकस नहीं किया होगा कि रिड्यूसिंग करेंगे अगर ग्रे लेवल्स, अगर आप क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन को कम करते हैं, किसको कम कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन को। तो होता क्या है उदित, मान लिया अभी कोई इमेज है, हमने फोटो खींचा, उस फोटो पे ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं बहुत सारे, है ना। तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना चीजों को आराम से। मान लो आपने किसी चीज का फोटो खींचा, तो फोटो खींचने पे उसमें डिफरेंट तरीके के लेवल धीरे धीरे शेड चेंज हो रहे होंगे ना। मैं एकदम ब्राइट, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम नेगेटिव इमेज खींचते हैं, तो वहां क्या होता है, एकदम ब्राइट या एकदम रेड होता है ना, जी। सॉरी ब्राइट या ब्लैक, है ना। तो ब्राइट सारे ब्लैक। ऑब्जेक्ट क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, कहाँ नोक नाक है, कहाँ होठ है, या कुछ भी, बताइए। हाँ। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटाइजेशंस के लेवल को बहुत कम कर देता है।
तो जब क्वांटाइजेशन कम कर देते हैं ना तो उसको बोलते हैं फॉल्स कॉन्टोरिंग होना। क्या कहना, क्या क्या बोलते हैं? false false फॉल्स contour कॉन्टोरिंग होना। तो अगर ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर क्वांटाइजेशन कम करते हैं तो क्या होता है बच्चों? फॉल्स कॉन्टोरिंग होता है। और अगर आप क्या कम करोगे, इसी तरीके से, अगर आप सैंपल्स कम लोगे, अब क्या बात है, अगर मान लो आप जितने ज्यादा सैंपल लेते हो उतने परफेक्ट उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगर आप सैंपलिंग कम कर देते हो तो आपके पास प्रॉब्लम जो आती है वो एलियासिंग की आती है। तो फिर आप फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? C समझ आ गई ये दो बात? यस सर। तो अपने नोट डाउन भी कर लेना, मतलब जहां पे सैंपलिंग क्वांटाइजेशन है, इसलिए दोनों क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, इसलिए इसके साथ रख दिए गए हैं। तो फॉल्स कॉन्टोरिंग क्या है? एलियासिंग सैम्पलिंग में होती है, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट होते एलियासिंग कहाँ पे आएगी? सैंपलिंग में आएगी, ठीक है। चलो, अकॉ ये थ्योरम तो आपको पढ़ाई भी है, निक्विस्ट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द सैंपलिंग थ्योरम, बैंड लिमिटेड सिग्नल की शुड आइडियली बी सैंपल्ड एट किस रेट पे होनी चाहिए? सैंपलिंग थ्योरम में हम कितनी सैंपलिंग लेनी चाहिए? At least twice of a हाँ, highest frequency. यस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू द इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी, है ना। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लेंगे। एलियासिंग इन सैंपल्ड इमेज इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होती है बच्चों? A option. A option. है ना। हैं। तो देखो, रिड्यूसिंग अगर आप क्वांट ग्रे लेवल पे स्केल कम लोगे, मान लो आपने ब्लैक और व्हाइट दो ही ले लिए, तो आपको क्या मिलेगी? फॉल्स कॉन्टोरिंग मिलेगी। और अगर आप क्या कर लोगे, कम सैंपल लेंगे, मतलब कि कम पिक्सल्स लेंगे, तो आपको क्या मिलेगी प्रॉब्लम? एलियासिंग की प्रॉब्लम मिलेगी। तो एलियासिंग क्यों प्रॉब्लम है बच्चों? इनएफिशिएंट स्पेशल सैंपलिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल। अगर आप उसकी कम रखोगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल की कम रखोगे ना, तो फिर सैंपलिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। डन है तीनों चीज? तो ये अपना ऐड कर लेना, मैं स्टार मार्क कर देता हूं जिससे कि आप पेपर के पहले ध्यान दे लो इस पे, ठीक है। और लिख भी देता हूं इसको, अगर लेस सैंपलिंग करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एलियास, ठीक एलियासिंग है। की और अगर लेस क्या करोगे, क्वांटाइजेशन करोगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपके पास? फॉल्स कंटूरिंग फॉल्स कंटूरिंग, ठीक है। फॉल्स कंटूरिंग का मतलब होता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते चीजों को, ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो आपने पढ़ी है बढ़िया से। बताइए, फॉर पिक्सल्स पी एक्स वाई, सिटी वॉक डिस्टेंस क्या होगी? सही है भाई। डी और सिटी ब्लॉक डी है डिस्टेंस सर। का दूसरा नाम क्या बताया था, पेपर में बहुत पूछते हैं? सिटी मैनहट्टन Manhattan मैनहट्टन, distance. ठीक है, मैनहट्टन डिस्टेंस भी बोलते हैं। और मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एस और वाई माइनस, इन दोनों का मैक्सिमम कर लेंगे। नहीं सर, डी ऑप्शन है। सॉरी डी सॉरी सॉरी, और मैक्सिमम डी किस में है सर करेंगे? डी। ये D4 में चलेगा, है ना, D8 में। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? D4 या सिटी ब्लॉक या मैनहट्टन डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैनहट्टन शहर का मैंने आपको नक्शा भी दिखाया था ना, कि वहां पे ग्रिड की फॉर्म में बना हुआ है, तो कहीं से कहीं तक भी जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैनहट्टन डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर पिक्सल्स P एंड Q, चेसबोर्ड डिस्टेंस D8 क्या होती है? मैक्सिमम ए ठीक है। और इसका एक और नाम भी बताया था D8 का, किंग King. डैशबोर्ड किंग। King, yeah, just है ना, किंग्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। King's distance. वही बात जो हमारा अब वजीर बोलते हैं, कुछ लोग किंग बोलते हैं, किंग क्वीन, है ना। तो वो क्या चलता है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। तो वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट लेगा ना, कहीं पे जाना है तो। ये कहानी है, ऐसे घूम के थोड़ी जाएगा। ओके। टू पिक्सल्स को फोर एडजेसेंट कहते हैं बच्चों, कब कहते हैं? C option. Chennai share horizontal and है ना। vertical. तो भाई, हॉरिजॉन्टल अगर मान लो कोई पिक्सल है तो इसके ऊपर इधर इधर या इधर, तब ये क्या कहलाएंगे बच्चों? फोर एडजेसेंट। और अगर यहाँ 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 है, तो मान लो ए है, तो ए और पी क्या है? एट एडजेसेंट है, फोर एडजेसेंट नहीं है। बी और पी क्या है? फोर एडजेसेंट है। एट में तो आएगा ही ना, उससे क्या दिक्कत है, एट में भी आएगा ही। भाई एट में क्या आते हैं? सारे डायगोनल भी, और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं वो भी। बट अगर मैं केवल उसकी बात करूं फोर एडजेसेंट की, तो केवल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। नाउ ए एंड पी आर नॉट एडजेसेंट, बट बी एंड पी आर फोर एडजेसेंट। तो अकॉर्डिंग टू फोर एडजेसेंट, बी एंड पी आर एडजेसेंट, ये दोनों नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इमरजेंसी का कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए बताओ? अवॉइड इमरजेंसी का एम्बिगस Avoid एम्बिगुइटी ambiguity. पॉइंट रहता Vertical. ना, है ये। एम्बिगेट कई बार क्या होता है, मल्टीपल पाथ। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, पी और सी की बात करूं, क्या पी और सी एम एडजेसेंट है? पी एंड सी, नहीं सर बोलो। M adjacent नहीं है ये। यस, नहीं वेरी है। गुड। और अगर मैं बात करूं ए एंड पी, एम एडजेसेंट है? हाँ है। हाँ है। है ना, यस। बस तो फिर और फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास
आप स्ट्रेट डिस्टेंस से जा सकते हो तो आप डायगोनल को कंसिडर नहीं करते, नहीं इसलिए करते। एम्बिगिटी हटाते हैं। और यहाँ पे क्या है, पी के पास, ए के पास जाने का रास्ता सीधा सीधा नहीं है, तो आप डायगोनल को यूज कर लेते हैं। तो अब ये एम एडजेसेंट है ना, डन। चलो, इफ ऑल पिक्सल्स इन ए रीजन हैव द सेम कांस्टेंट इंटेंसिटी, पिछली बार इस टाइप का क्वेश्चन आया था। आइडियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इनसाइड दैट रीजन शुड बी। 1 0 0 जीरो जीरो तो सर। बच्चों 0 मैंने तब भी याद दिला, कांस्टेंट की 0 डेरिवेटिव बाई डी करते हो तो एक्स क्या आता कर है? जीरो जीरो आता है। 0 जीरो ही 0 आता है ना। तो फिर कांस्टेंट का डी ओवर डी एक्स करते थे हम, ये तो पता ही है ना। तो क्या आएगा? जीरो ही आता है। ठीक है। और इसका अर्थ क्या है बच्चों, एक हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ा है, 50 50 50 सबकी अगर फ्रीक्वेंसी ये हुई तो क्या हो रहा है, चेंज हो रही है क्या? तो ये क्या नहीं होगा? बिल्कुल जी जीरो चेंज है ना, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का कोई चेंजेस नहीं है। फिर लो पास फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो 50 की जगह 51 हो रहा है, तो ये रीजंस क्या कहलाते हैं? स्मूथ रीजन, जैसे कि स्काई का बैकग्राउंड एंड ऑल। और जहां पे इंटेंसिटी एकदम चेंज हो रही है, मान लो 50 से 250, ये चीज क्या कहलाती है? शार्प। तभी तो हम लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है। चूंकि आपने क्वेश्चन आंसर्स के टर्म में चीजें कम की हैं, इसलिए देखो कोई भी सब्जेक्ट भाई 5 7 दिन में उतना ही पढ़ा जा सकता है, तो चूंकि बहुत वास्ट है और हमने मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन किया भी है, 80% न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ आते ही नहीं है, 90% थ्योरेटिकल आएंगे, तो निपट जाएगी बात। ठीक है। द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड ऑफ एन इमेज इज प्राइमरली यूज टू एम्फेसाइज। इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी में क्या ट्रांजिशन हो रहा है और क्या एजेस में हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग इंटेंसिटी ट्रांजिशन और एजेस उससे पता चल जाएंगे, स्मूथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ये बताएगा, अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब शार्प एज है, और अगर कम होगा तो इसका मतलब स्मूथ रीजन है कि नहीं है? बोलो। ये तो हमने अगले हर चैप्टर में जो फिल्टर्स पढ़े हैं सारे इसी के बेसिस पे हैं। लैप्लाशियन फिल्टर कौन सा है बच्चों? सेकंड ऑर्डर है ना, सेकंड सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है ना। फर्स्ट ऑर्डर कौन से होते हैं? रॉबर्ट, पर्वेट और सोबर्ट। रोबोट ये कौन से हैं सारे? फर्स्ट ऑर्डर रोबोट टू बाई डेरिवेटिव। टू में होता है ठीक है जी। हम्म चलो, अब ये भी तुम्हारा सेकंड ऑर्डर, ये जीरो क्रॉसिंग एज डिटेक्शन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद, ये हमने पढ़ा तीसरे चैप्टर में था, वैसे वहां तक रिवीजन किया होगा तो। ए वैसे भी आइडेंटिफाई टैक्सोनॉमी कर, ऑफ गॉसियन ए ए है ना, ए लेप्लेशियन है। क्वेश्चन। अरे ये तीनों क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पेपर डेरिवेटिव पे थे। ही है फर्स्ट सेकंड ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव में गॉसियन पढ़ा था, फिर गॉसियन के बाद हमने एक इनवर्स यही वाला पढ़ा पढ़ा था था, फिर लेप्लेशियन ऑफ गॉसियन पढ़ा था। ठीक है। हम्म तो जीरो क्रॉसिंग एज डिटेक्शन किसकी हेल्प से होती है? लेप्लेशियन ऑफ गॉसियन से। और शायद पिछली बार ये क्वेश्चन आया है सेम। द 2D डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट एन इमेज इन टर्म्स ऑफ, बच्चों हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, और देखो हर चैप्टर में पढ़ा है ना हमने, हम या तो इमेज को स्पेशल डोमेन में फिल्टरिंग करते हैं या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इमेज का क्या प्राप्त करते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन। और किससे करते हैं? डीएफटी से टीएफटी से करते हैं। फिर वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाती है, तब उसके ऊपर लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर लगाए जाते हैं। ठीक है कि नहीं है, बोलिए। जिसके अंदर आइडियल लो पास फिल्टर, गॉसियन लो पास फिल्टर, है ना, बटरवर्थ लो पास फिल्टर, ये सारे करें कि नहीं? जी जी और यस सर अगर लो पास फिल्टर में कर रहे थे रिंगिंग इफेक्ट वगैरह जिसके अंदर आ रहा था, आइडियल लो पास फिल्टर में आइडियल लो पास में सबसे ज्यादा है, और नीचे मैक्सिमम मिनिमम नीचे जाओगे स्मूथ होता जाएगा, क्योंकि वहां पे एकदम शार्प कट दे देता है। तो इमेज एनहांसमेंट डीएफटी, अब देखो बच्चों आपको पता भी है यार, डीएफटी काहे में यूज होता है? इमेज एनहांसमेंट वगैरह में, है ना। हम्म ये सारी चीज तीनों चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, इमेज एनहांसमेंट में भी इमेज की सेगमेंटेशन वगैरह इन सब कहानी में यूज हो रहा है। और इमेज कंप्रेशन में कौन यूज होता है? डीसी। डीसीटी डीसीटी की कहानी है ना। तो इसलिए यस सर डीएफटी को यही पूछ रहा है। तो डीएफटी में क्या है बच्चों? अब देखो, तो मेरे ख्याल से पहली बात, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो 19 का, बी बी ऑप्शन। है ना, बी ऑप्शन, स्पेशल फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेगा। और अगर मैं आईडीएफटी की बात करूंगा तो आईडीएफटी क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन को वापस से इमेज में स्पेशल स्पेशल डोमेन, डोमेन। स्पेशल डोमेन मतलब 0101 हाँ। फ्रीक्वेंसीज, और इसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। द इन द अनशिफ्टेड टू एफडी जीरो फ्रीक्वेंसी यानी डीसी कंपोनेंट, अब पेपर में ऐसा आ जाए डीसी कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो बच्चों एक तो पहली बात ध्यान रखने के लिए कैसे करेंगे, एसी होता है अल्टरनेट करंट, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में फ्लक्चुएशन या चेंजेस नहीं होते, यही तो है जीरो ना डायरेक्ट करंट। तो ऐसे भी ध्यान हाँ रख सकते हैं, इसे जीरो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी दो तरीके की है ना। भाई हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, हम काहे में यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी? अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो आप क्या यूज करेंगे? लो पास फिल्टर, लो वाली पास हो जाएंगी, हाई वाली रुक जाएंगी, यही तो काम है। जी जी हाई हम्म ठीक फ्रीक्वेंसी है। रिप्रेजेंट करती है शार्प एजेस को,
और लो पास फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों? बोलो, इस स्मूथ स्मूथिंग। रिटर्न के लिए। इसलिए लो पास फिल्टर सारे यूज किसके लिए होते हैं? स्मूथिंग के लिए। और हाई पास फिल्टर सारे किसके लिए यूज होते हैं? शार्प। शार्पनिंग के लिए। यही तो पढ़ रखा है हमने। हाँ अब इसमें डीसी क्या याद कर लो बस? जीरो फ्रीक्वेंसी चेंज, बस हो गई कहानी। ठीक है। अब इसने क्वेश्चन खैर ये पूछा है, ये भाई वही बात है ना, ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं ये। तो जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज लोकेटेड एट, तो कहां पे होता है बच्चों? ओरिजिन पे होता है। कहां पे होता है? ओरिजिन पे या लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप के। तो इसे क्या बोलता है? F00। ओके। द डीसी कोफिशिएंट F00 आ गया ना, डीसी कोफिशिएंट F00 ऑफ ए टू डी डीएफटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्या होता है बच्चों? मान लो अगर पेपर में क्वेश्चन यही आ जाए कि 10 20 30 40, इसका डीसी कोफिशिएंट निकालो, तो कुछ नहीं करना होता, सबको जोड़ो और क्या कर दो? एवरेज कर दो। तो यानी 10 20 30 40 100 100/40, यानी क्या आप किया? 25। इसका डीसी कोफिशिएंट क्या आएगा? 25। तो यानी क्या किया? B. टोटल अपॉन एवरेज ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, बस ये होता है डीसी कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी बोलते हैं। हो जाएगी कि नहीं? कर लेंगे सर। द सेपरेटिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ टू डी डीएफटी। अब देखो फिर वही निकालने वाली बात है। बेसिकली कैसे निकलता है टू डी डीएफटी? सेपरेटिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? मान लो आपके पास ए बी सी, ऐसे मान लो डी एफ जी ई एच, है ना? ये क्वेश्चंस करे नहीं है ना, वो खेला है। तो पहले तुम्हें मान लो इसका एबीसी का अलग से निकाल लो, एबीसी का। डी एफ का अलग निकाल लो, 1D। इसके ऊपर 1D कर लो रो वाइज, फिर इनके ऊपर कर लो कॉलम वाइज। समझ में आई क्या? बोलो। हम्म। तो उसको Yes, क्या sir. करते हैं? वो सेपरेटेबिलिटी प्रॉपर्टी है कि टू डी डीएफटी निकालने के लिए इनका 1D डीएफटी निकाल लो पहले रो वाइज, फिर निकाल लो कॉलम वाइज। तो क्या ऑपरेशन हो जाएगा? सेपरेटेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है अगर नाम से डी। आ जाए तो? डी। डी हो जाएगा, सक्सेसिव 1D ट्रांसफॉर्म अलोंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैंने आपको बताई भी थी, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है ये ऑप्शन। वेरी गुड। मल्टीप्लीकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। और ये भी ध्यान रखना, अगर ये कह दे कि कॉन्वोल्यूशन कह दे इन, मान लो पहला पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट अगर ऐसा कह दे कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन इन मल्टीप्लिकेशन इन स्पेशल डोमेन। स्पेशल डोमेन। मतलब यानी इन दोनों को ऐसे वाइस वर्सा कर लो। ओके ठीक है, कि एक का कन्वोल्यूशन दूसरे के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, डन। सर। यस। ओके, पढ़ो। अब ये बात नहीं करी होगी। और ये बात पे मैंने, अभी मैं खुद उसको जब पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन कर रहा था, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आर्क में लगा रखा है कि इस वाले को देखेंगे, बट देखा नहीं होगा। और मैंने देखा था, और वो अगले क्लास में जब डिस्कस नहीं हुआ तो खत्म है वो। बच्चों देखो, डीसीटी क्या होता है? डिस्क्रीट कोरियर ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और ये क्या है? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। Fourier ट्रांसफॉर्म transform. में क्या यूज करते हैं? साइन एंड कोसाइन दोनों यूज कोसाइन करते हैं। दोनों। और इसके अंदर जी। Yes, सिर्फ yes. क्या यूज करते हैं? ओनली Cosine. Sine. कोसाइन यूज Cosine. करते हैं। तो बच्चों बात ऐसी है, तो कोसाइन केवल यूज कर रहे हैं ना, तो ये केवल रियल वैल्यूज पे काम करता है। किस पे काम करता है? रियल रियल। वैल्यू। Real और values. ये जो काम करता है रियल एंड इमेजिनरी दोनों पे काम दोनों करता पे। है। दोनों और रियल और इमेजिनरी नंबर जो जिसका मिला होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? हाँ। A+IB, यानी पे. रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पढ़ के देखना, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या? A option. बस कॉम्प्लेक्स वाले तो कुछ हाँ। ए ऑप्शन अब भी। A. अबे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट क्यों चाहिए डीसीटी में? रियल वैल्यू। Real image. रियल नंबर चाहिए ना। अब इससे तो मैं तुम्हें ये भी ना पढ़ाता, तब भी तुम इसे सॉल्व कर देते। सी हाँ वाइड स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंपैक्शन फॉर हाईली कोरिलेटेड इमेज ब्लॉक। provide strong height. Sir, C. भाई डीसीटी मैंने कम से कम 10 बार उसमें पढ़ा रखा होगा कि किसके लिए यूज होता है? इमेज कंप्रेशन के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एनर्जी कॉम्पैक्शन हाई होता है। तो ये तो प्रोवाइड C स्ट्रॉन्ग option. एनर्जी कंपैक्शन वैसे भी लग जाता, तुम्हें ज्ञान भी ना पढ़ाता तो। और तुम जो बकवास कर रहे हो अभी, यहाँ पे चेक करना जरा, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉफिशिएंट। अभी कॉम्प्लेक्स कॉफिशिएंट किसमें बताया है? डीएफटी में। और यार इसे रटने की भी जरूरत ना है बच्चों। डीसीटी और डीएफटी ये तो आपने बिल्कुल भेजे में बैठा रखी है कि डीसीटी में सिर्फ कोसाइन यूज होता है, और डीएफटी में 10 बार यूज हो रखा हुआ है। साइन एंड कोसाइन दोनों यूज होते हैं कि नहीं? जी। Yes, sir. तो यार साइन एंड कोसाइन मान लो रियल और इमेजिनरी दोनों, ऐसे कि दोनों चीज हो रही है, तो रियल और इमेजिनरी कॉफिशिएंट दोनों है। इसमें सिर्फ क्या है? रियल कॉफिशिएंट है। और बच्चे एक बात बताओ ना,
एनर्जी कंपैक्शन करना है आपको। जे ये कितनी बार पढ़ा है? जेपीईजी कंप्रेशन में कौन यूज होता है? कौन यूज होता है? DCT DCT डीसीटी DCT यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एनर्जी कंपैक्शन क्या होता है? कंपैक्शन करने का मतलब क्या होता है? दबाना। हाई होता है। अभी कंप्रेस तो तभी कर पाओगे ना जब कंपैक्शन हाई होगा। जी। और हाई yes क्यों हो पाएगा? अरे खाली रियल नंबर्स हैं और एक है मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो किसके ऊपर परफॉर्म करना इजी होगा, रियल पे या कॉम्प्लेक्स पे? रियल पे। रियल पे। अबे भैया देखो, अगर मैं कहूं इंटीजर से ज्यादा काम करना पॉइंटो वाले पे, चलो मुश्किल होगा, और पॉइंटो वाले से तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम करना और मुश्किल होगा ना। तो इन्हें तो स्टोर करने बिल्कुल। में एक्स्ट्रा स्पेस खर्च हो रहा होगा। जी। तो एनर्जी कंपैक्शन ऐसा मान लो किस में बढ़िया होता है? डीसीटी में। क्यों होता है? क्योंकि ये रियल वैल्यूड पे काम करते हैं। और जब रिवीजन की क्लास का क्वेश्चन नंबर 23 या 24 इसी पे होगा, आप वो सॉल्व करोगे, वो भी बनेगी बात। ठीक है? तो ये ध्यान रख पाओगे कि नहीं? डीसीटी किस पे काम जी। करता है? रियल वैल्यूज पे। रियल वैल्यू पे। और डीएफटी रियल और इमेजिनरी यानी रियल। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स पे काम करता है। अब नीचे का क्वेश्चन देख लो। कंपेयर्ड विद द डीएफटी, ए स्टैंडर्ड डीसीटी ऑफ ए रियल इमेज ब्लॉक प्रोड्यूसेस रियल वैल्यू। कोफिशिएंट दैट आर। रियल रियल वैल्यू। वैल्यू। रियल वैल्यू। रियल। आगे चंदू समझ में? अबे यार इंटरपोलेशन ये पिछली बार पेपर में आया भी है, और मैंने आपको उसके रिवीजन क्लासेस में जब हम मेंस की पढ़ रहे थे तब थोड़ा सा बताया भी था इसको, क्या होता है इंटरपोलेशन। बट सुना ना होगा, वो थोड़ी याद होगा। अगला चैप्टर तो आप रगड़ दोगे, इमेज एनहांसमेंट। ठीक है, चलो। इंटरपोलेशन बच्चों देखो, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन। है ना, और क्या बोला? क्वांटाइजेशन। है ना, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। और तीसरी चीज होती है ये तुम्हारी इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या है तब भी मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको मेंस की क्लास में वो पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, देखो इंटरपोलेशन की जरूरत क्या पड़ती है। तूने तो करा है, अनुराग कह रहा था, मैंने वो सारे उठा के रगड़ दिए। क्या था इंटरपोलेशन, क्या होता है बता? पता नहीं सर। स्प्लाइन देखो कर्व में कुछ होता है ये यूजिंग देखो बच्चों 60। मेरी बात सुनो। सब लोग ध्यान से सुनो। मान लो एक पॉइंट है 2,3। ठीक है, 2,3, मुझे इसे शिफ्ट करना है 90 डिग्री, या मान लो 60 डिग्री, या मान लो 45 डिग्री। 45 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, या मान लो एंटी क्लॉक। केवल मैं 45 डिग्री कह दूं तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? रोटेशन एंटी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। आपको पता है कौन सा यूज होगा? कॉस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा। 90। जी। और साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस अब कॉस कॉस थीटा। थीटा। 45 की वैल्यू रखोगे, इससे गुणा करोगे तो पॉइंट। अब देखो जो आपने सैंपलिंग की है भाई, सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन कहाँ पे होती है दोस्त? डिजिटल इमेज में। जी। तो इसमें जो आप पॉइंट बनाते हो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, अगर मान लो आपने 512 × 512 करी है, तो पहला पिक्सल क्या होगा? 0, 0। ये पिक्सल क्या होगा? 0, 511, है ना। फिर ये वाला पिक्सल क्या होगा? 511, 0। ऐसे ही जीरो। 511, 511। तो इसके अंदर टोटल कितने इमेज हो जाएंगे? मान लो 2 की पावर 18। ठीक है कि नहीं? इतने पिक्सल्स है। क्या इसके अंदर कोई पिक्सल ऐसा है क्या 2.3 और 4.4 या 4.5? नहीं। 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 सारे पिक्सल्स कैसे होंगे भाई साहब, बाबूजी? दशमलव वाले कोई नहीं होगा, सारे कैसे होंगे? पॉइंट्स वाले। अब जब भाई तू डायरेक्ट। रोटेशन करेगा उदित, तो यार जब तूने ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी ये कुछ रखा था, मान ले बॉल सी, या मान ले ट्राइंगल पड़ा था, ठीक है, ऐसे, तो ये कहीं तो लाई कर ही रहा होगा बिल्कुल। डोमेन्स पे। अब जब मैं इसे थोड़ा सा इधर घुमा दूंगा 45 डिग्री, तो हो सकता है टिल्ट होके ऐसे बन रहा हो। बता। बिल्कुल। अब ये जिस जी। पॉइंट पे गया, हो सकता है क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए हो, 2, 2, 3 या कोई पॉइंट आया हो? नहीं ना। कभी कभी हाँ। पॉइंट वाले भी तो आ सकते हैं ना। आ सकते हैं कि नहीं? जी। बोलिए। तो ये चीज जी इंटरपोलेशन सर। है। ये चीज इंटरपोलेशन है। क्या इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सच एज, इसलिए, और शायद पिछली बार का क्वेश्चन आया हुआ है यार ये। नहीं आया हुआ तो यूजीसी नेट का था, दिखाया मैंने आपको था ही। इमेज जूमिंग, श्रिंकिंग एंड रोटेशन मेनली बिकॉज, क्यों चाहिए होती है अब बताना जरा। सर ए। बात बन रही है कि नहीं? ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स जनरली डू नॉट लैंड एग्जैक्टली ऑन द ओरिजिनल पिक्सल ग्रिड लोकेशन। मान लो आपने जो ग्रिड्स की लोकेशन बना रखे हैं, एग्जैक्टली हो सकता है ना उस पे ना पड़े भाई, इन दोनों के बीच में आ गया कहीं पे, तब क्या करोगे? तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरपोलेशन की। और भाई इसका अर्थ क्या है? इंटरपोलेशन के तीन तीन तरीके की होती है। इंटरपोलेशन कितने टाइप की है? इंटरपोलेशन तीन टाइप की है। कौन कौन सा तीन टाइप है? अब देखिए इसमें तीन क्वेश्चन अगला वाला फिर देखते घूमोगे ना। नियरेस्ट नेबर होती है इंटरपोलेशन, दूसरी होती है आपकी बाइलीनियर, और तीसरी होती है आपकी बाई क्यूबिक। समझ में आ रही है कि नहीं?
बाइलीनियर क्या कर, बस अब देखो नियरेस्ट नेबर बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, मान लो पॉइंट था 2.5 और कॉमा 3.4। अब ये क्या करेगा, ये मान ले 2.1 और 3.9 है, तो ये क्या करेगा, इसका नियरेस्ट नेबर कौन है भाई? 2 और 4, 2 और 3। 2 और 4 और एक तरीके से नियरेस्ट नेबर यही तो बनेगा, 3.9 के ज्यादा नजदीक है इसके। तो ये इस पिक्सल के पास जाएगा, उस पिक्सल से अपनी इंटेंसिटी वैल्यू ले लेगा, क्योंकि कहां से पता चलेगा इसको, तो नियरेस्ट नेबर से ले लेगा। ये है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन। कितने पॉइंट यूज कर रहा है भाई साहब इसके अंदर ये, बोलो यार कितने पॉइंट यूज किए इसने इसके अंदर? एक। अब एक ही तो पॉइंट यूज किया यार। अच्छा। तो मतलब एग्जाम्पल की टर्म में भी दिखा रहा हूं, फिर भी देखना पड़ रहा है क्या? एक ही पॉइंट यूज किया ना। अब होता है बाइलीनियर। बाइलीनियर क्या करता है, बाइलीनियर इसके अंदर ये तुम्हारा ये हो गया। बाइलीनियर समझ लो क्या है, आपके पास 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4। ठीक है, मान लो जो भी 1001 जो भी ऐसे करके 4 पॉइंट है। अब मान लो आपका पॉइंट कहीं यहां लाई किया उधर, तो ये क्या करेगा, इन चारों का एवरेज लेगा। बट चारों का एवरेज सीधा नहीं लेता। बता किसका ज्यादा लेना चाहिए इसे? अगर ये ए बी सी डी है, तो किनका इंटरफेरेंस ज्यादा होना चाहिए, या किन की इन्वॉल्वमेंट ए ज्यादा का, होनी चाहिए? है ना, ए का ए और बी और के। बी का ज्यादा होना चाहिए कंपेरेटिव टू सी एंड डी। तो ये क्या करता है, वेटेड एवरेज, बढ़िया आदमी है, क्या करता है ये, वेटेड। वेट। फिर ना हम सारे में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मीन फिल्टर है, फिर वेटेड मीन फिल्टर, तभी तो गॉसियन ये सारे पढ़े थे उन सब में। भाई एवरेज मीन फिल्टर से बढ़िया वेटेड मीन क्यों है? क्योंकि उसमें स्मूथनेस नहीं आ पा रही थी। और गॉसियन वाले में क्या है, क्योंकि उसमें वेटेड मीन में हमने ऐसे कर दिया था ना। और उस वाले में क्या कर रहे थे बच्चों, गॉसियन वाले में यहां 4 है, इन दोनों को 2 2, और दो फिर दो। 0 0। ये तो फिल्टर ध्यान आ रहे हैं कि नहीं? और हाँ एवरेज जी। फिल्टर क्या था, एवरेज फिल्टर तो कुछ था ही नहीं, सबको ऐसे कर रहा था। तो इसमें क्या है, किसी को भी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। नहीं थी। वेटेड मीन क्या कह रहा था, कि मान लो बीच वाले को ज्यादा दे दो, सेंटर को। और गॉसियन क्या कह रहा था, कि भाई सेंटर तो सही है, इसके आसपास वाले को भी ज्यादा दो, तो ज्यादा थोड़ा स्मूथनेस सा नजर आएगी, आएगा। ब्लर अच्छा होगा। ठीक है कि नहीं? तो तीनों फिल्टर आपको ध्यान आए होंगे। तो समझ में आ गई बाइलीनियर इंटरपोलेशन में कितने यूज होंगे? एक, एक। नहीं नहीं, वो दो दो। दो। अबे चंदू, पॉइंट कितने हो गए, 4 हाँ, नहीं हो गए? पॉइंट 4 हो गया सर। ठीक जी। है। और बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन किसको बोलते हैं, इसके अंदर बाइक्यूबिक वाले में 4x4 का ग्रिड यूज होता है, यानी कितनी लोकेशन यूज होंगी, 16 लोकेशन। 16। तो 16। आपका इंटरपोलेशन नाम का पूरा टॉपिक खत्म। क्यों जरूरत है इंटरपोलेशन की भैया? जब आप रोटेशन या जूमिंग श्रिंकिंग करते हो, तो हर बार जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है वो परफेक्टली उन पे लैंड नहीं करेगा ना, पॉइंट्स पे। तो क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, इंटरपोलेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और इंटरपोलेशन समझ गया ना, मतलब उसका कलर वलर कहां से लोगे, तो या तो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन से, या बाइलीनियर से, या क्यूबिक से। बाई टॉपिक क्यूबिक से। ओवर। ठीक है। चलो, तो ये तब छूटा हुआ था ये वाला टॉपिक। चलो नेक्स्ट करो। नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन इज अट्रैक्टिवली, क्यों बेचारा अट्रैक्टिव ट्वेंटी है? 27 का क्या बता, अच्छा 4 नियरेस्ट के लिए हमने करा है बाइलीनियर। यार बाइलीनियर हो गया ना अब तो, हाँ ठीक चलेगा है, जी इसमें वो ठीक बात। नहीं कर रखा ना। हाँ, अब ठीक है। चलो 28 बताओ। ये ये स्मूथेस्ट रिजल्ट देगा क्या? स्मूथेस्ट कब देता है, जब कहीं वेटेड एवरेज वगैरह कर रहा होता। 4x4 का नेबरहुड यूज करता है क्या, ये कौन करता है? नहीं, वो करता बाई है क्यूबिक ना। करता है। एलिमिनेट डाउन सैम्पलिंग, और ये एलियासिंग का कॉन्सेप्ट किस में आता है, ये तो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन में, इंटरपोलेशन से कोई इसका लेना देना है ही नहीं। अब बी समझ हो आ गया गई कि बेटा। नहीं? फिर बी हो इसके गया बाद सर। बची क्या, कंप्यूटेशनली सिंपल नहीं है क्या, बराबर वाले का ले लिया, बात खत्म हो गई। और ठीक है। प्रिजर्व करेगा ओरिजिनल सैंपल वैल्यूज, बस। और किसी की ले ही नहीं रहा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलो, अब आपका हिस्टोग्राम का पूरा पढ़ा। हिस्टोग्राम तो नेक्स्ट चैप्टर में खैर पूरा यूज हो गई, बट बताओ हिस्टोग्राम ऑफ 8 बिट ग्रे स्केल इमेजेस कॉन्सेंट्रेटेड नियर इंटेंसिटी 0। यहाँ पे 3 नए टॉपिक पढ़ लिए बच्चों आपने, तीनों नए टॉपिक लिख लेना कॉपी पे अपनी। जी एक सर। इंटरपोलेशन का, इंटरपोलेशन के 3 टाइप हैं, जी। नियरेस्ट नेबर, बाइलीनियर और बाइक्यूबिक, इसको लिख लोगे। और क्या पढ़ा है आपने, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन पढ़ा। सैम्पलिंग, अगर लेस सैम्पलिंग करते हो, सैम्पलिंग कम है, तब क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आती एलाइजिंग। एलाइज। है ना, एलियासिंग की प्रॉब्लम आती है। और लेस अगर आपने क्वांटाइजेशन कर रखा है, तब किसकी प्रॉब्लम आएगी, फॉल्स और कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोर। कौन सा ठीक। ठीक है। ये दोनों टॉपिक अब तो यार ये याद ही हो गए होंगे खैर, बट फिर भी स्टिल देखो लिखने से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जी। अभी अगले सब्जेक्ट चलेंगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, दिमाग से निकल जाएंगे सब चीजें।
इसीलिए 3 दिन छोड़ने का वो है, इसलिए स्पीड इतनी तेज कर रहे हैं, जिससे कि लास्ट के 2-3 दिन हर सब्जेक्ट में जो जो नई चीज ऐड हुई कम से कम दिमाग में अच्छे से मैप कर लो। इफ अ 3 दिन 8 बिट ग्रे स्केल इमेज इज कंसंट्रेटेड नियर द, ये तो यार पता है ना डार्क हिस्टोग्राम में, पिछली बार ऐसा सा डार्क क्वेश्चन आया भी था। अगर हिस्टोग्राम डार्क लेफ्ट की तरफ होता है तो डार्क, डार्क राइट की डार्क तरफ होता है तो ब्राइट, ब्राइट सेंटर की तरफ होता है तो डल, डार्क और पूरे में होता है तो गुड इनहेंसी में कंटेंट गुड गुड क्वालिटी, क्वालिटी है ना। गुड कंटेंट। फिलहाल 0 की तरफ है तो डार्क, डार्क डार्क। है ना। हाई कंट्रास्ट कब करेगा, जब पूरे में फैला हुआ होगा, है ना। इंटरपिक्सल रिडंडेंसी एग्जिस्ट बिकॉज, इंटरपिक्सल डिपेंडेंसी, रिडंडेंसी, ये तो लास्ट चैप्टर की बात आ गई। लास्ट भाई करी थी ना रिडंडेंसी, जहां पे हम सी यस सर, सर कंप्रेशन सी वाले चैप्टर की है। नेबरिंग पिक्सल इन नेचुरल इमेज सी चेन्नई। यस, नेबरिंग इमेज इन द नेचुरल इमेज आर ऑफन हाईली कोरिलेटेड, तो मतलब हम नहीं समझ पा रहे ना उनके बीच का डिफरेंस। तो आई थिंक बिल्कुल। दिस इज डन बच्चों, है ना। जी बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है। नेक्स्ट भी कर देते संभाल हैं।